राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच में एक खंडहर छिपा हुआ है जिसे भानगढ़ का किला कहते हैं। दिन में ये एक आम ऐतिहासिक स्थल के जैसे दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रात होने लगती है, ये खंडहर एक बहुत ही भयानक रहस्य में बदल जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश के लिए मनाही की है। क्या वाकई में यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं या फिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? चलिए विस्तार से इस किले के रहस्य को जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी में। भानगढ़ का निर्माण राजा माधो सिंह ने 1573 में कराया था। राजा माधो सिंह आमेर के शासक राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। भानगढ़ अपने समय में एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। वहां पर बाजार, मंदिर, महल और जीवन की हर सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन इस वैभव के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जो इस नगर को मिटा सकता था। भानगढ़ की राजकुमारी रूपमती अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली थी। भानगढ़ से दूर एक जंगल में एक तांत्रिक रहता था। वो सिंधु सेवड़ा था। वो काली शक्तियों का राजा था और उसने राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे पाने की ठान ली। एक दिन उसने राजकुमारी पर काला जादू करने का मन बना लिया। उसने एक इत्र की शीशी में वशीकरण मंत्र डालकर राजकुमारी तक पहुंचाने का निर्णय किया। लेकिन राजकुमारी को इसके बारे में भनक लग जाती है और राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को जमीन पर फेंका। जैसे ही इत्र की शीशी को जमीन पर फेंका, वो शीशी एक पत्थर से टकरा जाती है। वो पत्थर उस तांत्रिक के सिर पर जाकर टकरा जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले तांत्रिक भानगढ़ को एक बहुत ही भयानक श्राप दे देता है। उसने श्राप दिया कि भानगढ़ कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आत्माएं भटकती रहेंगी और ये स्थान वीरान हो जाएगा। कुछ समय के बाद भानगढ़ पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। पूरा शहर नष्ट हो जाता है। राजा, रानी, सैनिक, जनता सभी लोग मारे जाते हैं और तभी से वो स्थान एकदम वीरान हो जाता है। आज भी यहाँ लोग दिन में तो आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सब अपने घर की ओर भाग जाते हैं। कहते हैं कि रात में यहाँ पर रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कभी कभी अचानक पत्थर गिरने की आवाजें आती हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई परछाई दिखती है। कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर रात में रुक गया तो वो कभी वापस नहीं आ पाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश की मनाही की है। एक बोर्ड आज भी भानगढ़ किले के बाहर मौजूद किया गया है, जो लोगों को ये बताता है कि यहाँ पर आना मना है। क्या ये डर लोगों के मन का सिर्फ एक वहम है या फिर यहाँ पर वाकई में आत्माएं भटकती हैं, या फिर यहाँ पर वाकई में आत्माएं आज भी कैद हैं? क्या सिंधु सेवड़ा का श्राप आज भी वहाँ पर मौजूद है? क्या राजकुमारी की आत्मा भी वहाँ भटक रही है, या फिर ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी है जिसे रहस्य बना दिया गया है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।